पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। अपने घर में मारा गया, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हूं। बेदर्द हवाओं ने देखा, घाटी में धोखा खाया हूं। खामोश खड़ी थी दुनिया, अपनों की लाशें पाया हूं। शोर वक्त में जिंदा है, चित्कारों से मैं मंडित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। याद है मुझको सितम पुराना, तमाशबीन बने थे लोग। लुट रही थी असमत मेरी, मरी थी मेरी मां की कोख। हमें बचाने कोई ना आया, खुद के देश में दंडित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। यूं सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी वतन का हिस्सा हूं। भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं। छिनी विरासत मेरी दिलाओ, मैं धोखे से पीड़ित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। बात जब भी उन दिनों की होती है तो आंखों में आंसू बरबस बहने लगते हैं। दर्द टीस बनकर चुभने लगता है और याद आता है वो मंजर जिस काली रात में कश्मीरी पंडितों ने अपनी मिट्टी, अपनी गलियां और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जान बचाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। देखिए, वो रात 19 जनवरी की रात थी। यानी उस रात को हार्डली जो भी कश्मीर में थे, जो कभी कश्मीरी पंडित जितने भी थे, यहाँ तक के कश्मीर के मुसलमान भी खुद ना सोए होंगे कि सारी रात उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि आगजनी करी, सब बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जिसकी वजह से जो डर इतना पैदा हो गया कि हमें अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि नंगे पैरों हमें अपने घर छोड़ने पड़े वहाँ। अलगाववादियों के इस हमले ने लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया और कश्मीर के अमन चैन में खलल डाल दी। रातों रात हुए इस हमले को याद कर कश्मीरी पंडितों का परिवार आज भी गम के समंदर में डूब जाता है। लाइफ के जो पहले 10-12 साल थे, जो बचपन के थे, वो सारे कश्मीर में ही निकाले हैं। तो अभी चाहे कहीं भी जाऊं, मैं मोस्ट ऑनेस्टली विद यू, दुनिया के लगभग हर किसी सिटी में घूम के आया हूं। तो जहां भी जाता हूं वहां पे सर हम कश्मीरी याद आता है, मेरा गांव याद आता है। तो काफ़ी दिल के करीब है। तो ये पिछले 30 साल में तो मेरे ख्याल से 3000 बार सपनों में ही देखा होगा, सपनों में। तो काफ़ी क्लोज है हार्ट के, इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट इट। साल 1989-1990 के बीच कश्मीर घाटी में पैदा हुए हालात के चलते बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू परिवार
अपना अपना घर छोड़कर वहां से सुरक्षित निकल आए थे। 19 जनवरी 1990 के दिन से वहां से स्थापित हुए थे। उन दिनों में चरमपंथी संगठन इश्तिहारों के जरिए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए डराते और धमकाते थे, लेकिन इन्हें लगता था कि ये उन अलगाववादियों की कोई चाल है जो आने वाले 10 से 15 दिन तक चलेगी और हम फिर से अपने घर में वापसी कर सकेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा इन लोगों ने सोचा था। हमें भी ऐसा लगा था 10-15 दिन जाएंगे, 20-25 दिन जाएंगे, सिचुएशन ठीक होगा तो वापस आएंगे, अपने घरों में वापस आएंगे, अपने स्कूलों में वापस जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ वापस खेलेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ साथ में रहेंगे। तो वो 25 दिन तो जैसे अभी 30 साल हो गए, अभी पूरे हो ही नहीं रहे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर पत्र। ये लोग कुदरत की हसीन वादियों जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेखौफ जीते थे। उस जहां में बसते थे जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, नीले पानी वाली झील थी, लहरों पर तैरते शिकारे थे, जहां खुशनुमा सर्दी से बचाती मोटी गर्म फिल्म थी। केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी। जहां सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, जहां सेब के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी लाइनें थी। जनवरी 1990 की उस काली रात ने उन अपनों को अपने ही दर्द में जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब जो सांसें बची हुई हैं, अपनों को याद करने में ही गुजर जाती हैं। उस रात की चीखें जब भी जहन में आती हैं, तो उस मंजर को महज याद करने से शरीर सिहर जाता है, रूह कांप उठती है और अपनों को खोने का गम सालने लगता है। बड़ी ही शिद्दत से इन घरों को जिसने बनाया और संवारा होगा, आज वो आशियाने उजड़ गए हैं। जाहिर है उनका दर्द 30 साल बाद भी उसी तरह से जिंदा है। दुख भी है, तकलीफ भी है, गुस्सा भी आता है और तरस भी कि खुली हैं हर खिड़कियां, लेकिन अभी भी जहन में दफन है। कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? कश्मीर में हम बसना चाहते हैं। कश्मीरी हमारी मातृभूमि है, हम उधर से ही जन्मे हैं। ये विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जहां इनके वालिद ने इन्हें कश्मीर की गलियों में खेलना कूदना पढ़ना लिखना सिखाया। तभी इन वादियों में इनकी जन्नत बसती थी। लेकिन 30 साल पहले गुस्से, नफरत और आक्रोश की एक ऐसी आंधी आई जिसने देखते ही देखते कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया। बस बची है तो इनके दिलों में एक उम्मीद, कभी तो इस काली रात की सुनहरी सुबह होगी
और कभी तो हम घाटी में परिवार समेत वापस लौटेंगे। जो हमारे इंटेलेक्चुअल है, जो हमारे कम्युनिटी के मेन बंदे, मेन पार्टी जो इस पर काम कर रहे हैं, उनके साथ डिटेल्स में बात करके उनसे पूछ के, ताकि ये रिपीट ना हो, अब 8वीं माइग्रेशन ना हो। वादी के इन घरों में बर्बादी की जो टूट फूट आप साफ साफ देख रहे हैं, कभी इन घरों में भी बच्चों की चहकने की किलकारियां गूंजा करती थी। कभी इनमें हंसती खिलखिलाती जिंदगी बसती थी। लेकिन उस रात अचानक घाटी में ऐसे नारे गूंजने लगे जिससे कश्मीरी पंडितों का वहां रहना और अपना वजूद बचाए रखना दोनों खतरों से खाली नहीं था। आतंक ने धर्म का आडंबर ओढ़ा और घाटी लहू लुहान होने लगी। तब आतंकी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रहे थे और कश्मीर में अपनी पैठ बनाने के लिए उन्होंने निशाने पर लिया कश्मीरी पंडितों को। कश्मीर में जिस इमारत से इत्र की खुशबू आती थी, आज उन घरों से नफरत की बू आ रही है। बात किस्मत से उनको गेट से, मेन गेट से नजर पड़ी थी ऊपर, उनको घसीट के ले गए और लेकर चले गए। दूसरे दिन उनकी लाश आ गई, फांसी जिससे उनको हैंग किया था, सिगरेट बिट्स लगाए थे, जुबान काटी थी। जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों को बुलाए नहीं भूलती। कश्मीरी पंडितों का दर्द यह है कि जिन मस्जिदों से अजान गूंजती थी, वहां से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ फरमान सुनाई देने लगा था। सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन आतंकियों ने पुलिस के सामने पंडितों पर ऐसा अत्याचार किया जिससे घाटी दहल उठी और कश्मीरी पंडित पलायन के लिए मजबूर हो गए। वो आनंद फानंद में जितना हो सका उतना सामान उठाए और अपने परिवार की सलामती के लिए घाटी छोड़ने के लिए विवश हो गए। जब 1989 में यहाँ के हालात खराब हो गए तो जो यहाँ पर हिंदू रहते थे बारामूला में उधर इधर के, तो वो वहाँ से भी चले गए बाहर। कुछ ऐसा ही हुआ कि डर जैसे पैदा हो गया दिलों में। तो यहाँ से इंसान सुबह निकलता था, पता नहीं चलता था शाम को आएगा वापस कि नहीं आएगा वापस। पिछले 3 दशक से विस्थापित कश्मीरी पंडित इस दंश को झेल रहे हैं। वो जब भी उस वक्त को याद करते हैं, दर्द अपने आप जहन में उतर जाता है। मन में सवाल लाखों हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल पाता है। आज भी अपने वतन, अपनी मिट्टी से दूर रहने के बावजूद भी वो अपनी जनरेशन को कैसे अपनी मातृभाषा को सिखा रहे हैं। वो बताते हैं कि उनकी भाषा कितनी अच्छी है। जिस तरह धरती पर रहने वाले कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं, उसी तरह उनकी भाषा भी इसका एहसास कराती है।
14 साल के हिमांशु पंडिता और 10 साल की उनकी छोटी बहन अंजलि पंडिता भले ही जम्मू में पैदा हुई हूँ, लेकिन अपने माता पिता मनोज पंडिता और वर्षा पंडिता से वो 1990 के दंश को सुनकर सिहर जाते हैं। जिसमें त्रासदी के वक्त उनके परिवार वालों को श्रीनगर से पलायन करना पड़ा। वो आज भी उन लम्हों को याद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो भयावह तस्वीर तैरने लगती है। वाकया जो हुआ उसे भुला पाना तो मुश्किल है, लेकिन अपने नौनिहालों को अपनी भाषा सिखाना उससे आसान लगता है। तभी तो ये नौनिहाल अपनी भाषा को अपने संगीत के मधुर सुर में पिरोकर कैसे बयां कर रहे हैं। जैसे कि हमें स्कूल में बहुत सारे लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, वैसे ही हमें अपनी मदर लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। मदर लैंग्वेज से हमारी अपनी पहचान होती है।